जय हिंद मेरे फ्रेंड। तो जो क्लास 10th वाले विद्यार्थी हैं उन लोग की एकदम बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद हमें यहाँ पे पता चला है कि कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में एकदम छपने वाला है। वो आज की इस वीडियो में यहाँ पे जानने वाले हैं, और ये आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम अगर 2025 आपको देना है और यहाँ पे हिंदी का पेपर है तो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। इसमें से आपको 100% आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम छपा हुआ प्रश्न मिलेगा, गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पे एनालाइज किया, बहुत सारे पेपर्स हमने यहाँ पे देखे और उनसे यहाँ पे खोज करके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कई बार एकदम दोहराए गए प्रश्न है उनको मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो अगर आप केवल इतना तैयार कर लेंगे ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम हिंदी के पेपर में आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाला है। तो आइए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं फटाफट से। देखिए कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम पूछे गए हैं, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और देख सकते हैं यहाँ पे हमने बहुत सारे पेपर्स को यहाँ पे एनालाइज किया है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम यहाँ पे 2025 में आपके यहाँ पे आने वाले हैं, उसको यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जो क्लास 10th वाले विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इससे आपको 100% आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वहाँ पे छपेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बस केवल आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको यहाँ पे लिख करके लाया हूँ, ठीक है। और इनको मैं पेपर्स को देखने के बाद हमें पता चला है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बस केवल अगर आप इतना पढ़ेंगे ना, आपको गारंटी के साथ लिख करके देता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। 70 नंबर जो है यहाँ पे पक्के हो जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट से। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे हिंदी का यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे कौन सा होने वाला है, तो इसको ध्यान से केवल आप यहाँ देखते चलिएगा। एकदम एक एक चीज को आपको नोट करना है और इन्हीं प्रश्नों को केवल आपको पढ़ना है, बार बार इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है, ठीक है, हिंदी के पेपर के लिए। तो देखिए सबसे पहला आपका प्रश्न आ जाता है गद्यांश से रिलेटेड, ठीक है। गद्यांश में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जब मैंने आपको पेपर को देखा तो उसमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो मैं हमको यहाँ पे पता चले हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से इसको केवल देखिएगा। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं गद्यांश में। गद्यांश में सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रश्न आ जाता है यहाँ पे मित्रता वाला जो आपका चैप्टर हो जाने वाला है, ठीक है। मित्रता वाला जो आपका चैप्टर है इसको आप एकदम कंठस्थ कर जाइएगा। इससे आपके एक गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे, इससे हो सकते हैं या तो ममता वाला जो चैप्टर है इससे हो सकते हैं, ठीक है। और एक और हमारे यहाँ पे चैप्टर है अजंता वाला, ठीक है, अजंता। अजंता से भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्योंकि पिछले एग्जाम में यहाँ पे अजंता से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे बस केवल 3 चैप्टर ध्यान रखिएगा यहाँ पे, मित्रता, ममता और अजंता। इन तीनों में से आपको एक गद्यांश आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 नंबर के प्रश्न यहाँ पे गद्यांश जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बस केवल इतना ही आपको यहाँ पे पढ़ना है गद्यांश से। ओके, आगे बात करते हैं। अगर आपको पद्यांश से अगर हम बात करते हैं तो पद्यांश में भाई आपको कौन सा पढ़ना है। देखिए पद्यांश में सबसे पहले आपका हो जाएगा यहाँ पे पद, ठीक है। पद वाला जो आपका यहाँ पे है पहला लेसन, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। और फिर दूसरा आपका यहाँ पे धनुष भंग वन पथ पर, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ पे स्वदेश प्रेम। देखिए इन्हीं से प्रश्न आपके एग्जाम में, मैं पेपर्स को बहुत सारे देखा हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो प्रश्न है इन्हीं तीनों मतलब कि जो चैप्टर्स हैं इनसे आपको पूछे गए। तो बस केवल इनको तैयार कर लेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे आपको पद्यांश देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जीवन परिचय के बारे में, ठीक है। जीवन परिचय भाई बहुत सारा है, कौन सा भाई जीवन परिचय याद करें। और देखिए मैं आपको बहुत सारे इन पेपरों में से यहाँ पे देखने के बाद, इसमें से देखने के बाद मुझे पता चला है कि कौन सा यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। बस केवल इतना आप ध्यान रखिएगा। देखिए जीवन परिचय में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए जीवन परिचय में रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय 110% आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये 2 प्रश्नों को आप ध्यान रखते हैं ना, और मैं आपको एकदम इसको ट्रिक के माध्यम से आसान तरीके से याद भी करवा दूंगा, ठीक है। बस केवल आप 2 चीजों को याद कर लेंगे जीवन परिचय में, आपके इससे एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं जीवन परिचय से, ठीक है। बात करते हैं जीवन परिचय आपका पद्यांश में, ठीक है। पद्यांश में आपके यहाँ पे महाकवि सूरदास या फिर तुलसीदास, ठीक है। इन दोनों को बस केवल आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों को केवल आप यहाँ पे पढ़ते जाइएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक जो है आपको देखने को मिल जाएगा, एकदम 110%, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन दोनों प्रश्नों को। आगे हम बात कर लेते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में भाई आपको क्या करना है, तो संस्कृत में भी बहुत सारे भाई लेसन है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे कौन सा मिला है, तो ये वाला मिला है। देखिए वाराणसी वाला जो आपका चैप्टर है वो वाला मिला है, ठीक है। और यहाँ पे भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति, इन्हीं दोनों से आपको बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो वाराणसी वाला ध्यान रखिएगा एक ठो। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे भारतीय संस्कृति जो है आपको इससे यहाँ पे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जीवन सूत्राणी। इससे आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे 2023 में। वैसे तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसके जो वाराणसी वाला जो चैप्टर है इसी से आपका यहाँ पे एक श्लोक भी इसमें दिया हुआ है, वही वाला आपको यहाँ पे इस वाले में दे दिया था, ठीक है, इस वाले में। लेकिन आपको इससे आपको 110% आपको इससे प्रश्न दोगी इस बार यहाँ पे 2025 में देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इन दोनों को यहाँ पे इससे 2 आपके चैप्टर है यहाँ पे, वाराणसी वाला और भारतीय वाला, और यहाँ पे जीवन सूत्राणी, इससे आपके जो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि कितना प्रश्न आपके इससे केवल क्लियर हो जाएंगे और आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा।
देखिए आगे हम बात करते हैं रस रस छंद अलंकार में। अगर हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है, देखिए फालतू चीज आपको नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो आप ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेते हैं हाथ से रस और करोड़ रस। ठीक है, हाथ से रस और यहाँ पे करोड़ रस जो है ये दो आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में एकदम 100% आने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे लिखना होता है, दो नंबर के आपके प्रश्न यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे जो उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, इन तीनों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके इससे एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे छंद से। ठीक है, छंद से आपको दो केवल ध्यान रखना है यहाँ पे सोरठा और रोला। ठीक है, सोरठा और रोला। ठीक है, देखिए दोहा का उल्टा सोरठा होता है, तो सोरठा वाला केवल आपको पढ़ना है और रोला पढ़ना है। यही दोनों आपके सिलेबस में, दोहा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, दोहा आपके सिलेबस में नहीं है, बस केवल ये दोनों पढ़िएगा, इससे आपको एक प्रश्न मिल जाएंगे 110%। ठीक है, देखिए और यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको दिया खंड काव्य, देखिए मैं कुछ जितना बता रहा हूँ ना केवल बस इतना पढ़ के जाइए। अब घर पे जब आएंगे ना कहेंगे कि हाँ भाई एकदम इसी में सारे प्रश्न जो है आपको देखने को यहाँ पे मिले आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बस इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए खंड का में हम बात करते हैं तो श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे ना आपके एग्जाम में एकदम 110% आपको छपा हुआ मिलेगा। आपको ये सब दे देगा कि अगर पूजा खंड का में नायक का चित्रण करिए या फिर श्री कृष्ण का चित्रण जो होगा आपको डायरेक्ट ही दे सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ भी दे, आपको केवल ये वाला ध्यान रखना है और छाप के एकदम चले आना है। आपको एकदम 100% आपके एग्जाम में यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे श्लोक, इस श्लोक में आपको ध्यान रखना है 4 लाइन की कविता। ये तो भाई आपको याद करना ही है, 4 लाइन की कविता जरूर से याद करिएगा। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि 3 नंबर या फिर 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं निबंध में। निबंध में आप ध्यान रखिएगा, निबंध में बहुत सारे निबंध है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध और इसमें से आपको एक प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा भैया है, तो यहाँ पे आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद की समस्या ध्यान रखिएगा वो, और यहाँ पे जो आपका बेरोजगारी की समस्या है और यहाँ पे प्रदूषण की समस्या, ये 3 जो है सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है और इससे आपके प्रश्न एग्जाम में 110% आपको यहाँ पे छपने वाले हैं और इसको एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस केवल आप 3 चीज़ों को पढ़ के चल जाएंगे ना, आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और ये आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आतंकवाद की समस्या, बेरोजगारी की समस्या या फिर प्रदूषण की समस्या, बस केवल इतना ही पढ़ना है जितना मैंने आपको बताया। अब देखिए अब मैं आपको गिनवा दे रहा हूँ कि भाई कितना आपको यहाँ पे इसमें नंबर आपको मिल जाएंगे। लगभग देखिए लगभग आपके यहाँ पे ये जो आपके जीवन परिचय देखने को मिलते हैं ये आपके लगभग 3-3 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 3-3 नंबर के आपके आते हैं, तो ये आपके 6 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे और हम यहाँ पे इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें देख लेते हैं संस्कृत वाले में। ठीक है, संस्कृत वाला पोर्शन की अगर बात करते हैं तो भाई ये कितने नंबर का पूछता है आपको यहाँ पे, उसको हम देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो देखिए 5 नंबर का आपके यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर के और ये भी आपके 5 नंबर के। ठीक है, तो ये आपके 2 चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे उसी में से पूछा गया है। एक हमारा यहाँ पे देखिए भारतीय संस्कृति यानी हमारा उससे पूछा गया था प्रश्न, और यहाँ पे हमारा एक देखिए ये वाला जो हमारा पहला वाला जो प्रश्न पूछा गया है ये आपका वाराणसी वाला चैप्टर से यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, और ये आपका एक और सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पे ग्रामीण जो आपका यहाँ पे प्रबुद्ध हो जाएगा, उससे आपको यहाँ पे प्रश्न जो पूछा जाएगा। ये आपका 3 चैप्टर ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए आप 3 चैप्टर को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वाराणसी, भारतीय संस्कृति और यहाँ पे जो ग्रामीण प्रबुद्ध है उसको आपको यहाँ ध्यान रखना है। इससे आपके प्रश्न जो एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये भाई आपके कितने नंबर के थे, तो ये आपके 5-5 नंबर के आपको इसमें काम यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, तो 5-5 नंबर के इसमें हो जाएंगे। गद्यांश जो होता है ये भी आपका यहाँ पे लगभग यहाँ पे 3 से 4 नंबर के यहाँ पे पूछे जाते हैं यहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके 6 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 2 यानी 3 नंबर के आपको प्रश्न होंगे और सभी 2-2 नंबर के आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 2 यानी ये भी हमारा 6 नंबर का और ये भी हमारा 6 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और रस जो हो जाएगा आपने इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इससे आपके एक प्रश्न यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें से आपको यहाँ पे एक नंबर के यहाँ पे इससे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों से। ठीक है, ये तीनों से आपको यहाँ पे लगभग इसके 2-2 प्रश्न भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे ऐसे 20 यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, यहाँ पे 20 जो है प्रश्न आएंगे और ये आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, संधि से भी यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछे गए। ठीक है, संधि से भी, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना केवल अगर इतना पढ़ेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में 50+ नंबर आपको यहाँ पे कोई भी रोक नहीं सकता लाने से। ठीक है, ध्यान रखिएगा 70 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, 50+ आप लेकर के आएंगे केवल इतना पढ़ करके। ठीक है, इससे बाहर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। 50 में आपको ध्यान रखना है, 50 नंबर आपका एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। और आपका जो भी यहाँ पे 20 नंबर बचता हुआ है आपका यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे जो विकल्पी जो प्रश्न होंगे उसको आपको यहाँ पे तैयार कर लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हम इधर बात करते हैं तो ये आपका शायद ये वाला जो आपका निबंध होगा, निबंध आप देख लीजिए। यहाँ पे निबंध आपके 9 नंबर के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका श्लोक जो है आपका यहाँ पे 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर का खंड काव्य जो हो जाएगा आपका यहाँ पे
खंड काव्य जो है आपका यहाँ पे 3 नंबर का, ठीक है। तो खंड काव्य आपका यहाँ पे 3 नंबर का हो गया। तो टोटल भाई हमारा कितना नंबर का यहाँ पे काम हो जाने वाला है, तो देखिए ध्यान से करो। मान लीजिए आपका 6 नंबर का है, तो मान लीजिए आपको उसमें 5 भी नंबर मिल जाएगा तो भी आपको बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर इसमें, 5 नंबर इसमें, 10 नंबर आपका ये हो गया। और इसमें मान लीजिए 3-3 नंबर का है, आप अगर अच्छे से लिखते हैं तो 3 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, या तो आप 2-2 भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2-2 नंबर भी दे सकता है एग्जामिनर भाई, 3 नंबर भी दे सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 5-5 10, 10-3 13, 13 और 3 यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 और यहाँ पे भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 16-4 20, 20-4 हो जाएगा आपका यहाँ पे 24, ठीक है। 24 नंबर आपके ये हो गए। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके यहाँ पे 1-1 नंबर के इसमें आपको 2-2 प्रश्न भी दे सकते हैं, 3-3 प्रश्न भी दे सकते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से आपके इसमें प्रश्न जो कि आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 24 हो जाएंगे। और यहाँ पे आतंकवाद वाला मान लीजिए जिसमें आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको मान लीजिए टोटल आपको यहाँ पे 30 नंबर इससे यहाँ पे, और यहाँ पे जो कि 35 नंबर आपके यहाँ पे हो जाएंगे 35। और यहाँ पे इससे आप जो भी प्रश्न आपको देखने को मिले आपको आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। यानी इससे आपको अगर आप पूरा अगर करते हैं ना, तो आपको पूरा मिला करके आपको यहाँ पे 50+ आपको नंबर यहाँ पे आपको ये दिला देगा, केवल इतने ही प्रश्न आपको, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपके देखिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इतने टाइम में ही आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है। आपको उसमें आपको यहाँ पे साइंस भी पढ़ना है, ठीक है। ऊपर से आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा अब अलग अलग चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको बता रहा हूँ आपको मैं अब यहाँ पे हर एक मतलब डेली आपको यहाँ पे अलग अलग जो मतलब कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनके यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जिसमें क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पे डेली यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाले हैं। और आप बस केवल उतना तैयार कर लेंगे ना, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में तैयार देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।